हम लोगों ने एलसीएम सीखा हुआ था, जैसे सेम नंबर में 12, 15 और 18 का एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम हमारा ये आया हुआ था 180, ठीक ना। अब एलसीएम जो है, एलसीएम और एलसीएम दोनों का दो विधियां होती हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। एलसीएम के लिए और एलसीएम के लिए, लासा के लिए, मासा के लिए, दोनों के लिए दो विधियां होती हैं। ये हमारा जो है गुणनखंड विधि है और ये भाग विधि है लासा का। मासा का देखिए, मासा की भी दो विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब समझिए कि अगर किसी का मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, मासा निकालना है, तो मासा के लिए आप ऐसे ही गुणनखंड करेंगे, सबका गुणनखंड करेंगे। अब ये देखेंगे कि तीनों के जो फैक्टर आ रहे हैं उनमें से कॉमन क्या है, कौन सा ऐसा नंबर की जो कि सब में है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये वाला जो 3 है ना, ये तीनों में है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, जैसे ये देखो, ये 2 इसमें 12 में है, 18 में, लेकिन 15 में नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते, यहाँ नहीं लिख सकते हैं। केवल 3 और केवल 3 ऐसा नंबर है जो कि ये तीनों में है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हमारा 3 होगा, ठीक है ना, और कोई नहीं हो सकता नंबर। अच्छा, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, और एलसीएम जो होता है वो तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर हम देखें 12 भी इसको डिवाइड करेगा, 15 भी करेगा और 18 भी कर देगा। और 3 जो है, जो एचसीएफ होता है, जो मासा होता है, वो तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। अब इसकी अगर भाग विधि देखी जाए, तो भाग विधि जो होती है थोड़ा सा इससे एलसीएम से अलग होती है। वो देखिए वो कैसे करते हैं लोग। अब सबसे पहले तो इस नंबर को, जो हमारे 12, 15 और 18 है, ये आपके नंबर जो होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में होने चाहिए। ये ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है, तो हम इसको ऐसे रहने दें, जो सबसे छोटा नंबर है उस नंबर से उससे बड़े वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड करेंगे। अब 12 का टेबल एक बार जाएगा, 12 का एक बार जाएगा, यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ से थोड़ा सा, जैसे आप लोग डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही डिवाइड है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रूल चेंज होता है। अब इस 3 से इस नंबर में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 का टेबल 12 में कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम। अब यहाँ पे डिवाइड हो गया, किस नंबर से डिवाइड किया हमने, 3 से। तो आप कह सकते हैं कि 12 और 15 का जो एचसीएफ आया है वो 3 आया है। 12 और 15 का जो एचसीएफ आया है वो 3 आया है। अब इस 3 से नेक्स्ट वाले नंबर में डिवाइड करेंगे, ये वाला नंबर 18। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, और यहाँ पे आ जाए किस नंबर से डिवाइड हुआ, 3 से आ गया। तो इसका एचसीएफ जो है वो 3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इस रूल का जो है ना, जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, वहाँ पे एचसीएफ निकालने में इस रूल का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस बीच से निकल जाता है। छोटे नंबर आए आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब आते हैं कल के जो टेस्ट हुए थे, टेस्ट में बच्चों ने कुछ पूछा था कि 2-3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे ऐसे जो कि उन लोगों को नहीं आए, ठीक है ना। आप देख लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दे रहे, ये थोड़ा सा अलग है। जैसे पहला था नंबर 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तथा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7। इसका हमें एलसीएम फाइंड करना था। एलसीएम, मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देता हूँ, एचसीएफ दोनों बता देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन में लिख लेते हैं, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5, और इस नंबर 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 को बाहर लिखते हैं, क्योंकि इससे मैच हो नहीं रहा है, इसको बाहर करते हैं। अब मैं पहले एलसीएम मेथड निकाल लेता हूँ, एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं दोनों में से, मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 2 पावर 2 या 2 पावर 3, मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, 2 पावर 3, ठीक है। जो बड़ा पावर है उसी को हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे बड़ा पावर जो है 3 पावर 3 है, और यहाँ पर ये है लेकिन 5 इसमें नहीं है, फिर भी हम राइट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे 7, ये आपका एचसीएफ हो गया, लेकिन सॉरी एलसीएम हो गया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन लेंगे हम, कॉमन में दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, मैक्सिमम क्या ले सकते हैं,
2 पावर 2a दे सकता है, 2 पावर 2a भी दे सकता है, लेकिन इसमें एलसीएम में क्या होता है, 2 पावर 2a दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता है, तो सॉरी 2 पावर 2a दे सकता है और 2 पावर 2a भी दे सकता है, लेकिन अगर कहें तो 2 पावर मतलब ये 2 पावर 3 का मतलब ये हुआ, 2 पावर 3 का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मीन्स ये हुआ, और 2 पावर 2 का मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इस चीज समझ में आ रही? तो हम अगर एचसीएफ चले, एचसीएफ की बात करें तो मैक्सिमम दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, 2 पावर 2 यहाँ से ले सकते हैं, 2 पावर 2 यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 2। यहाँ पे हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, सॉरी मिनिमम क्या ले सकते हैं, मिनिमम लेना होगा यहाँ पे 3 पावर 2, और यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं, तो हम नहीं लेंगे एचसीएफ के लिए। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो 7 नहीं ले सकते हैं, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो ये नंबर हो जाएगा। एचसीएफ में आप कम से कम लेंगे, लेकिन वो सब में होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं 2 पावर 3 मीन्स हुआ 2 पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 पावर 2 का मीन्स हुआ 2 इंटू 2, तो 2 पावर 2 यहाँ से ले सकते हैं, 2 पावर 2 यहाँ से ले सकते हैं। अगर 3 की बात करें तो 2 पावर 3 यहाँ पे है, लेकिन 2 पावर 3 यहाँ पे नहीं है, तो 3 यहाँ से हम थोड़ी ना ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन एक था कि दो संख्याओं का गुणनफल कुछ करके ऐसा था, एक क्वेश्चन नंबर 5 नंबर था, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो था 12 था, और एलसीएम जो था 504 था, और एक नंबर जो है, एक संख्या जो है 72 था, तो दूसरी को फाइंड करना था। इसका एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या तो गुणा में दूसरी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ दिया गया 12, एचसीएफ के पास में हम 12 लिखेंगे, एलसीएम के पास में 504 लिखेंगे, और इसको पहली संख्या मान लेते हैं 72 है, और दूसरी संख्या को फाइंड आउट करना है, दूसरी नंबर को फाइंड आउट करना है। अब इस 72 को हम इस साइड लेके आते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर इक्वल टू 504 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में 72 हो जाएगा, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 के 6, 6 दूनी 12, और डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखते हैं ये 6 से कट जाएगा, 5 4 9, 30 काट देते हैं, 3 गुना 6 और 3 के 3, 2 बचा, 3 6 18, और 3 से काटे 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 के 3, 2 3 6 18, 2 बचा, 3 8 24, ठीक है। और अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो 2 8 16, 2 4 8, तो सेकंड नंबर जो मुझे मिल गया, सेकंड नंबर जो मिल गया वो 84 आ गया। अभी आपको अगर चेक करना हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं सही है, तो हमको फर्स्ट नंबर तो पहले पता था, सेकंड नंबर मुझे यहाँ पता लग गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई पर एक नंबर मिलेगा, वही नंबर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलना चाहिए। मतलब 504 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो नंबर मुझे मिले वही नंबर 72 को 84 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है।